तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का पहला और दूसरा नियम हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है वो क्या है वो देख लेते हैं कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है। तो नियम ये कहता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्कालिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिणाम में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। तो न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, ठीक है, हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी हम पे उतना ही बल लगाएगी जितना कि हम वस्तु पर लगा रहे हैं। लेकिन क्या होगा, हम बल आगे को लगा रहे हैं तो वस्तु हमें उल्टा बल लगाएगी, विपरीत बल लगाएगी। यही कहना चाहता है क्या न्यूटन की गति का तीसरा नियम, कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, यानी कि मान लो कोई एक वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए कि मैं एक वस्तु, ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है। तो दूसरी वस्तु मान लो ये दीवार दूसरी वस्तु है, ठीक है, तो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है, यानी कि मैं एक वस्तु में दूसरी वस्तु यानी कि दीवार पे मैं बल लगा रहा हूं बल। फिर कह रहा है कि दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्कालिक बल लगाया जाता है। तो मैं पहली वस्तु हूं, दीवार दूसरी वस्तु है, तो मैं दूसरी वस्तु पे बल लगा रहा हूं, तो दूसरी वस्तु जो है दीवार वो भी मुझ पे उतना ही बल लगाएगी जितना कि मैं दीवार पे लगा रहा हूं, ठीक है, मतलब जितने बल मैं दीवार पे लगाऊंगा उतना ही बल दीवार भी मुझे ही लगाएगी, ठीक है। फिर ये कहता है कि ये दोनों बल परिणाम में सदैव समान होते हैं। परिणाम का मतलब होता है दोस्तों, मैंने पहले ही बताया जब हमने मोशन की वीडियो पढ़ी थी, परिणाम का मतलब होता है कोई नंबर या संख्या से होता है, यानी कि जितना बल मैं इस दीवार पे लगाऊं, यानी कि मैं मान लो इस दीवार पे लगा रहा हूं 10 न्यूटन का बल, 10 न्यूटन का बल मैं इस दीवार पे लगाऊं तो दीवार भी मुझ पे क्या करेगी, 10 न्यूटन का बल लगाएगी। लेकिन क्या होगा, लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। दिशा में विपरीत है, मैं दीवार पे इस तरह आगे को बल लगा रहा हूं और दीवार मुझ पे पीछे को यानी कि बैक साइड बल लगा रही है। तो यही है दोस्तों गति का तीसरा नियम, कि अगर आप पहली वस्तु पर बल कोई पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी जितना पहली वस्तु ने लगाया। बस इतना सा। इस नियम को दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कह रहा है कि एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कभी अब जब नाव पे बैठे हैं तो जैसे ही आप नाव से उतरते हैं तो क्या करते हैं, जैसे ही आप उतरने के लिए आगे को बल लगाते हैं तो जितना बल आपने आगे उतरने के लिए लगाया उतना ही बल नाव, उतने ही बल से क्या होती है, नाव पीछे भी खिसकती है। आपने कभी ध्यान दिया हो तो ऐसा होता है, आप कभी करके देखिएगा। जैसे जितना बल आप आगे उतरने के लिए लगाएंगे उतने ही बल पीछे भी लगेगा और नाव क्या होती है, थोड़ी पीछे को खिसक जाती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल हो गया। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है कि जब हम पृथ्वी पर अपने पैरों से बल लगाते हैं तो पृथ्वी भी उतने ही परिणाम का बल विपरीत दिशा में लगाती है जिसके कारण हम चल पाते हैं। तो अगर आपने कभी सोचा हो कि हम क्यों चल पाते हैं, कैसे चल पाते हैं, तो वो इसी के कारण होता है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जब हम चलते हैं तो क्या करते हैं, पृथ्वी को बल लगाते हैं, पृथ्वी को बल अपने बल से पीछे की ओर धकेलते हैं, ठीक है। तो जितना हम पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलने के लिए बल लगाते हैं उतना ही बल पृथ्वी हमें आगे की ओर धकेलती है, जिसके कारण क्या होता है, हम चल पाते हैं, ठीक है। तो हम जब देखा होगा चलने में हम क्या करते हैं, पैरों को उठा के चलते हैं तो पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलते हैं, ठीक है। तो उतना ही बल पृथ्वी भी हम पे लगाती है, हमको आगे की ओर धकेलने के लिए। उसी के कारण हम क्या होते हैं दोस्तों, चल पाते हैं। और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप बंदूक चलाते हैं, बंदूक को चलाने के लिए बंदूक को क्या करना पड़ता है, टाइट से पकड़ना पड़ता है, ठीक है। यानी कि अगर जब जितना फोर्स से गोली जाएगी उतना फोर्स आपको पीछे की तरफ भी लगेगा, ठीक है। अगर आपने बंदूक ढीले या हल्के से पकड़ी हुई तो आप पर लग सकती है, इसलिए क्या करते हैं, बंदूक को टाइट से पकड़ते हैं। यानी कि जो अगर जब हमने गोली चलाई तो जो फोर्स आगे की तरफ गया उतना ही फोर्स हमें पीछे की तरफ भी लगता है, तो उसको अगर हमें लगे ना, इसलिए हम क्या करते हैं, बंदूक को टाइट से पकड़ा जाता है। तो ये भी उसका नियम हो जाता है, ये भी गति के तीसरे नियम में ही आता है।
तो यही है दोस्तों गति का तीसरा नियम। दोस्तों एक और मजेदार एग्जांपल मैं आपको देता हूं गति के तीसरे नियम से संबंधित। ठीक है, तो मान लो कि आप गए हैं स्पेस में, ठीक है, अंतरिक्ष में आप गए हैं और आप बिल्कुल अपने जो स्पेस यान है उसके अंदर बैठे हुए हैं, आपने स्पेस सूट पहना हुआ है। क्या होता है, कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है आपके यान में और आपको उसको सही करने के लिए अपने यान से बाहर आना पड़ता है, अपने जहाज से बाहर आना पड़ता है उसको सही करने के लिए। ठीक है, यानी कि अंतरिक्ष में आना पड़ता है। तो आप जो खराबी है उसको सही कर रहे हैं, तो क्या होता है, अचानक से आपकी जिस रस्सी से आप बंधे हुए हैं अपनी शटल से या अपने यान से, वो रस्सी टूट जाती है। ठीक है, अब दोस्तों आप हवा में तैर रहे हैं। ठीक है, तो आप हवा में तैर रहे हैं तो आपका यान मान लो आपसे 10 मीटर की दूरी पर है, तो आप अब अपने यान तक कैसे पहुंचेंगे? वहां तो ना ही हवा है, ना ही गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी कि ग्रेविटी तो है नहीं वहां, तो आप कैसे पहुंचेंगे वहां तक? तो इसके लिए दोस्तों काम करता है गति का तीसरा नियम। कैसे? जो भी आपने स्पेस सूट जो भी पहना है उसमें से जो भी एक्स्ट्रा है, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा है उसको निकालेंगे और क्या करेंगे दोस्तों, जहां जिस दिशा में यान है उसके विपरीत दिशा में, यानी कि उसके विपरीत दिशा में उसको फेंकेंगे। ठीक है, उसमें जोर से उसको फेंकेंगे। तो जैसे आप फेंकेंगे, जितना बल आप फेंकने में उसको लगाएंगे तो उतना ही बल आप पीछे की तरफ भी लगेगा आप पे, यानी कि जैसे आप फेंके तो उतना बल जितना आपने फेंकने में लगाया उतना आपको पीछे भी लगेगा। तो आप क्या करेंगे, पीछे की अपने यान की तरफ जाते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे करते करते आप क्या पहुंच जाएंगे अपने यान तक, यानी कि अंतरिक्ष के यान तक पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो ये था दोस्तों बड़ा मजेदार एग्जाम्पल गति के तीसरे नियम से संबंधित। तो दोस्तों आज हमारा गति का तीसरा नियम भी समाप्त हो गया है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पर। ठीक है, तो जो उत्तराखंड वन दरोगा है उसके हम कई टॉपिकों पर चर्चा कर चुके हैं, तो वही सिलेबस हम ले रहे हैं और उसी सिलेबस के माध्यम से हम आपको यहाँ पे टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं दोस्तों। तो अब देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है जो हम उसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर करने का दोस्तों।